अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आता है और उसकी वजह से वो आजिज़ हैं वॉशरूम जाने की वजह से। आज यही स्टोरी देखते हैं कि ये क्यों होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। नॉर्मली एक इंसान 6 से 10 मरतबा वॉशरूम जाता है पेशाब करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को रात में भी उठना पड़ता है। तो नॉर्मल ब्लैडर जो है उसकी कैपेसिटी है तकरीबन 500 ml, 500 ml के करीब जो है। जब यूरिन इसके अंदर आता है, ब्लैडर स्ट्रेच होता है तो हमें फील होता है कि हमें वॉशरूम जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर 100 या 200 ml भी हो तो वो स्ट्रेच कर जाता है ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर जो है ओवर सेंसिटिव होता है। इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। नाज़रीन, ओवर एक्टिव ब्लैडर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आमतौर पे यंग एज में ही मालूम हो जाता है अगर जेनेटिकल प्रॉब्लम हो तो। यानी कि कुछ फैमिली में टेंडेंसी होती है, पेरेंट्स को होता है तो बच्चों को भी होता है। तो यंग एज में या मिडिल एज से पहले ही मालूम हो जाता है कि इन लोगों को ज़्यादा वॉशरूम जाने की ख्वाहिश महसूस होती है, पेशाब को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जेनेटिकल प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से भी होता है। उससे दूसरी बड़ी वजह ओवरवेट होना है। जब वज़न बढ़ता है तो ब्लैडर के ऊपर, मसाने के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उससे भी पेशाब जल्दी जल्दी आता है। एक और बड़ी वजह जो है वो मसल वीकनेस है, यानी कि हमारी जो पेल्विक फ्लोर है जहाँ जो ये कंट्रोल कर रही होती है पेशाब को, ये मसल वीक हो जाते हैं। वीक क्यों होते हैं? जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर हम वॉक ना करें, एक्सरसाइज ना करें, ये मसल वीक हो जाते हैं और उन लोगों को पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं। शुगर के पेशेंट में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर किसी को पहले से ओवर एक्टिव ब्लैडर भी है तो ये और डबल हो जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट की एक अलामत ये भी है कि उन्हें बार बार पेशाब आना शुरू होता है, तो वो फिर अपना शुगर चेक कराते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब्ज़ की वजह से भी जो है वो पेशाब बार बार आता है। तो अगर किसी को कब्ज़ है तो वो ये सब बोल लें और अपना कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करें। मेल हज़रात में प्रोस्टेट होता है। मिडिल एज के बाद जो है प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है, जिसको BPH कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, उसकी वजह से भी होता है। इसी तरह यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, ख़ासतौर पर ख़वातीन में और फीमेल्स के अंदर, ख़वातीन में और डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। तो अगर किसी को अचानक ही बार बार यूरिन आना शुरू हो जाए तो वो फिर इन्फेक्शन को भी देख सकते हैं कि उसकी वजह से। ओल्ड एज में जब मेनोपॉज हो जाता है, पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं, उसकी वजह से भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये वो कॉमन कंडीशंस हैं जिनके अंदर आदमी अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। अब एक तो जेनेटिकल प्रॉब्लम है, ऊपर से कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई, फिर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इसको प्रेसिपिटेट करते हैं, यानी कि इन लोगों में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जैसे कैफ़ीन है, तो चाय और कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन बहुत होती है, तो आपने देखा होगा चाय कॉफ़ी के बाद जो है वो वॉशरूम जाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। इसी तरीके से कुछ मेडिसिन हैं कि जो पेशाब आवर अद्वियात लोग ले रहे होते हैं उसकी वजह से बार बार जाना पड़ता है। ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन है जिनकी वजह से बार बार जाना पड़ता है। स्टेरॉइड जो ले रहे होते हैं उनको भी वॉशरूम जो है वो बार बार जाना पड़ता है। फ्रूट्स पे ख़ास तौर पे जो तुर्श फ्रूट हैं, जैसे ऑरेंज वगैरह है, खट्टे जितने भी फ्रूट हैं और या जूसेस हैं, उनकी वजह से भी ब्लैडर को इरिटेशन होती है और फिर पेशाब की ख्वाहिश महसूस होती है। ख़ासतौर पर सब्जियों में टमाटर जो है, टमाटर चूँकि खट्टा होता है, तो टमाटर, केचप या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ उसको लेने के बाद जो है वो पेशाब की ख्वाहिश बढ़ जाती है। स्पाइसी फूड अगर आप देखें कि अगर मिर्च मसाले ज़्यादा हों तो फिर वॉशरूम जाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। इसी तरीके से चॉकलेट है कि चॉकलेट से भी ब्लैडर सेंसिटिव होता है, तो जो लोग जिन्हें बार बार वॉशरूम जाना होता है तो वो कोशिश करें कि चॉकलेट ना लें। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो हमारे पास हैं, कैंडल है, सुकराल है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है इससे भी पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मैंने अपने डायबिटिक पेशेंट से कहा कि भाई आप सुकराल ले लिया करें या कैंडल ले लें। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, बहुत ही बार बार जो है ना वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वॉशरूम जाना पड़ता है। अच्छा, अब ये कि क्या करें, लोग ऐसा करते हैं कि पानी कम पीना शुरू कर देते हैं। तो पानी कम पीने से भी जो है पेशाब गाढ़ा हो जाता है, पीला हो जाता है। ये पीला पेशाब, कंसनट्रेटेड यूरिन, इसकी वजह से भी फिर बार बार पेशाब आने लगता है। तो आप दिन में पानी भरपूर तरीके से पिएं, बस शाम में अवॉइड करें ताकि रात में ना उठना पड़े। मगरिब के बाद जो है ना चाय पिएं और पानी की मिकदार कम कर दें। अब ये कि इसका ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले तो कुछ बिहेवियरल थेरेपी की जाती है, यानी कि ब्लैडर रिटेनिंग एक्सरसाइजेस की जाती है कि दिन में कोशिश करें कि जितना कंट्रोल कर सकते हैं करें, और जब कंट्रोल ना हो तो वॉशरूम जाएं। तो ये आप डे टाइम में कर सकते हैं, ये जितना कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरे अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अर्ज कंट्रोल कहते हैं इसको, कि जब बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो रही है तो कोशिश करें कि अपने पेल्विक मसल जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करें
तो पेल्विक फ्लोर जो है इसको कांटेक्ट करेंगे या पेशाब को कहेंगे रोकने की कोशिश करें तो भी ये किसी हद तक जो है वो कंट्रोल हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इलाज है इसका वो है एक्सरसाइज, और ये कैगल एक्सरसाइजेस कहलाती हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहलाती हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। इसकी मैं एक वीडियो आपको अभी दे रहा हूँ एक्सरसाइज की, आप बहुत सारी और भी देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो हैं कैगल एक्सरसाइज के नाम से। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी ना हो, प्रॉब्लम हो रही हो, आपको सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, तो फिर कुछ मेडिसिन अपने साथ ले लें। जैसे सोलोस्पिन के नाम से आती है, सोलोसिन के नाम से आती है, डिट्रोसिटोल के नाम से आती है, मायराबेट के नाम से आती हैं। ये वो तमाम मेडिसिन हैं जो ब्लैडर को रिलैक्स कर देती हैं। तो ये एहतियात करने की ज़रूरत है कि कोशिश करें कि जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस ट्रैवलिंग के दौरान चाय ना पिएं, पानी ज़्यादा ना पिएं, कॉफ़ी ना पिएं, कोई ऐसी तुर्श चीज़ ना लें जिसकी वजह से वॉशरूम जाना पड़े, और ये मेडिसिन अपने साथ रखें। को दिखा रहे हैं कि दोनों पाँव से समेट के, और ये जो आपको हिप का हिस्सा है इसको ऊपर रखना है। कोशिश करें जितना होल्ड कर सकते हैं इसको। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है पेल्विक फ्लोर के लिए। तो जितना इसको होल्ड करेंगे इतना ही पेल्विक फ्लोर जो है वो पावरफुल हो जाएगी। उसके बाद फिर ये करें कि दोनों पाँव साइड में कर लें, यानी कि आपको स्ट्रेच फील हो पेल्विक फ्लोर के ऊपर। दोनों पाँव को साइड में करते जाएं जितना स्ट्रेस दे सकते हैं, तो इससे पेल्विक फ्लोर और टाइट होती है। नेक्स्ट फिर एक्सरसाइजेज जो हम देखते हैं वो साइड में लेट जाएं इस तरह, और ये पाँव ऊपर करें, यानी कि पूरा स्ट्रेच जो है वो पेल्विक फ्लोर के ऊपर है। अगर ये 3 टाइम्स भी करें, 5 टाइम्स भी करें, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अभी अपोजिट साइड पे इस पाँव से पाँव ऊपर करते जाएं, ये पूरा पेल्विक फ्लोर जो स्ट्रेच हो रही है। स्ट्रेच होने से स्ट्रेंथनिंग आती है, ताकत आती है। अब ये एक बेल्ट लें और पाँव पे इस तरह करके पाँव को अंदर की तरफ फोल्ड करें। जितना अंदर की तरफ लेके जाएंगे आप देखें कि तमाम, अब फील भी कर सकते हैं हाथ लगा के कि तमाम तर प्रेशर जो है वो हमारे पेल्विक फ्लोर पे जाके, जो जहाँ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। जितनी मर्तबा करें उतना अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 3 टाइम्स कर लें। इसको भी पुल करें जितना पुल कर सकते हैं, और होल्ड करें। पुल करने के बाद कोशिश करें कुछ देर होल्ड रखें। उसके बाद ये एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रखें और नीचे हिप के साइड में, थाई के साइड में इसको होल्ड करें और पुल करें। तो आप ये देखिएगा तमाम तर स्ट्रेच वो पेल्विक फ्लोर के ऊपर हो रहा है। इसी तरह अपोजिट साइड पे कि जितनी स्ट्रेचिंग है वो आपको फील होगी पेल्विक फ्लोर के ऊपर। अब ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप खड़े हों और एक ख़ास पोजीशन में जैसे बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, और यहाँ पे अपने आप को होल्ड करें। जितना होल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद ये एब्डोमेन के लिए भी करते हैं। पेट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे बेली भी कम हो सकती है, और लेकिन पेल्विक फ्लोर पे स्ट्रेच होता है। तो जितना इसको ऊपर लेके जाएं और फिर होल्ड करें, वापसी पे ऊपर गए फिर वापस आ जाएं और यहाँ पे होल्ड कर लें। जितना होल्ड करेंगे आपको सारा प्रेशर एब्डोमेन पे फील होगा और पेल्विस पे फील होगा। गुड। अब ये एक और एक्सरसाइज है कि जिसके अंदर आपने पेल्विस, वही आप देखें कि जितना सारा प्रेशर है वो पेल्विक फ्लोर के ऊपर है। स्ट्रेच करना है पेल्विस को।
अब एक और ये एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप पाँव दीवार के ऊपर रखें और फिर पाँव को खोल भी लें और पेल्विस को ऊपर उठाएं। जो हिप है उसको ऊपर उठाएंगे तो इससे सारा प्रेशर जो है स्ट्रेचिंग वो पेल्विक फ्लोर पे होगी। पाँव को बाहर की तरफ पुल करें, स्ट्रेचिंग होगी। फिर इस तरीके से पूरा खोल लें, स्ट्रेच करें, तो आप ये देखिएगा सारा प्रेशर जो है वो पेल्विक फ्लोर के ऊपर होगा। और ये देखें सब, ये बेहतरीन एक्सरसाइज है कि आप पूरे पेल्विस को ऊपर स्ट्रेच करें, तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद